मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। इंतजामिया की जानिब से शहर को बचाने वाले आखिरी बंद को मजबूत बनाने का अमल जारी। शहर को बचाने के लिए मुजाफाती बंद में शगाफ डाल दिया गया। पानी की सतह तो कम हो गई लेकिन कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। उच्च शरीफ रोड पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए छोटे छोटे पुल खोल दिए गए और पानी की निकासी मुजाफात की जानिब कर दी गई, जिससे शहर को खतरा कम हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मुल्तान जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल को संभालने के लिए इंतजामिया और इदारे सरगर्म हैं। 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में मुसलसल मूसलाधार बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। गली महलों में 3 से 4 फुट पानी जमा, लोग घरों में महसूर। फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में बारिश का सिलसिला जारी। झंग में बारिश से मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात में इजाफा, शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा, आमद रफ्त में दुश्वारी। महकमा मौसमियात की 9 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बारिश से सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। सिंध में बारिशें और सैलाब, खतरा बढ़ गया। सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, नौशहर, फिरोज, दादू और जामशूरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहा। जहानिया और पडीदन में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मेहर से महलिका काचू के नाले दला में तुग़यानी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। फरीदाबाद से महलिका काचू के 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद में वक्फे से बारिश जारी। कोटरी बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची और हैदराबाद के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान बनने से पहले का एक मरहला है। दोपहर में कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कल भी शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। समुद्र में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर खयाम में जा रहा है और शहर में तेज़ बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निपटना एक बड़ा चैलेंज होगा। कराची में आज, कल और परसों बारिश का इम्कान है। औरंगी और गुज्जर नाले पर सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। शहर की नशेबी इलाकों में मशीनों के साथ अमला तैनात। लोगों से गुजारिश है कि बारिश की सूरत हाल में जहाँ हों वहीं रहें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अवाम से ताउन की अपील। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी से इमरजेंसी प्लान पर बात की हुई है। पहली बारिशों में इंतजामिया मुतहरिक थी, ग्राउंड पर मौजूद थी। मुल्क में सैलाब और सप्लाई मुतासर होने से आटा और सब्जियां महंगी हो गई। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में 15 से 60 रुपए तक का इजाफा। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपए का इजाफा 2400 रुपए से ऊपर चला गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक पहुंच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 10 रुपए फ़ी किलो का इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में टमाटरों की कीमतों को पर लग गए। कमालिया में फ़ी किलो 400 रुपए तक पहुंच गया। कराची में टमाटर 220 से 240 रुपए, पेशावर में 260 रुपए फ़ी किलो हो गया। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा की गई गंदम को बड़ी मिक़दार में बरामद कराया गया है। इसे मार्केट में लेकर आएंगे। गंदम और रोटी की कीमत कम करने के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात हुआ करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा सैलाब के बायस 60 अफराद जाँ बहक, 42 लाख अफराद मुतासर हो चुके, 21 लाख को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में 10,810 लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। जलालपुर पीरवाला में ड्रोन के जरिए मॉनिटर करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे गैर हल तलब तनाज़ात आलमी अमन को शदीद ख़तरात हैं। बहावलनगर में दरियाए सतलुज पर नौजवान सेल्फी बनाते हुए पुल से दरिया में जा गिरा, तलाश जारी। वाक़या रात गए पेश आया। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दिनों की बारिश का पानी न निकाला जा सका। शहरियों को मुश्किलात। कचहरी रोड, जेल चौक, जिनाह रोड पर पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर गुजरात के मुताबिक 5 अजला की मशीनरी और अमले के साथ निकासी आब का अमल जारी। मुतासरा इलाके का 50% से ज़ायद हिस्सा क्लियर हो चुका। मुतासरा इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत की बौखलाहट आखिरी दर्जे को अबूर कर चुकी। वफाकी वज़ीर का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गांव का दौरा। रेंजर्स जवानों को बचाते हुए रेले में बहकर शहीद होने वाले नौजवान के वालिदैन से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि इसी दौरान भारत ने ड्रोन भेज दिया जो गाँव में आ गिरा। और मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएं, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफ़ीक का मिसाली इक़दाम। बाजोड़ के सैलाब मुतासरीन में चेक्स की तकसीम से पहले कैमरे बंद करवा दिए। सीनियर रहनुमा नून लीग ने तकरीब से खिताब के दौरान मीडिया से कैमरे बंद करने की दरख्वास्त की ताकि मुतासरीन को चेक देने की वीडियो ना बने और मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट सबकी है। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फरहमी को मौसर बनाना है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगा। रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। कमेटी जो तजवीज़ करेगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम अदालतों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। कहा कि डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए गए हैं। केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। 65 की जंग में पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा है कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फ़ख्र की अलामत बना। शारजा में होने वाले 3 मुल्की T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। शारजा में पाकिस्तानी शायकीन जोश व खरोश में। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद।